तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे किस तरीके से प्रोफेशनल रंगाई होती है कपड़ों की। और आज मैं यहाँ पे आया हूँ मिस्टर गुप्ता डाइंग के यहाँ, और ये हैं मिस्टर मुकेश जी जो केवल डाइंग का ही काम करते हैं। और आप इनके कलर का स्टॉक देख सकते हैं किस तरीके से इनके पास कलर का स्टॉक है, और हर तरह के कपड़ों की रंगाई ये होती है। यहाँ पे कुछ शोर हो रहा है क्योंकि आउटसाइड में है, इसलिए आपको थोड़ा सा शोर सुनाई देगा, तो इसको आपको वियर करना है। और आप देखिए कपड़ों की रंगाई शुरू हो गई है। इन्होंने पानी लिया था और इसमें थोड़ा सा इन्होंने रंग काट यूज किया है कपड़ों को न्यूट्रल करने के लिए। और चूँकि ये कौन सा कपड़ा है सर? नेट। ये नेट है, जो नेट के तो नेट वाले में भी रंगाई हो जाती है जी। और तो इसमें आप कौन सा कलर करने वाले हैं? ये वाला ग्रीन दिखाइए। हाँ सामने देखो, ये देखिए ये जो कपड़ा है ये नेट में है, और दूसरा कपड़ा इसी के ये वाइट था तो मैं बना रहा था तो डार्क हो गया। तो अब इसके शेड में आपको मैच करना है। निकाल के फिर बना दूंगा। अच्छा मैच करना है। देखो दोस्तों, इन्होंने केवल इसको रंग काट किया है वो कलर हटाने के लिए, और दूसरे तरीके से फिर ये इनको करेंगे कि ये किस तरीके से इसको आप करना है रंगाई। क्योंकि थोड़ा सा कुछ यहाँ पे ओपन में ये शॉप है तो थोड़ी बहुत व्यवधान यहाँ पे आ सकती है। कभी कस्टमर भी आ रहे हैं, कभी गाड़ी भी आ रही है, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाए। आप ये कपड़ा देख रहे हैं, इसका कलर देखिए, ये थोड़ा सा ऑरेंज शेड में है। और ये कपड़ा आया है कस्टमर का, इसको इस शेड में करना है। मुझे ख्याल से लग रहा है ये ओढ़नी है, और इसको एक चुन्नी है, और इसको जो है इस शेड में करना है। देखिए दोनों में कितना फ़र्क है। क्योंकि जो प्रोफेशनल डायर होते हैं उनको कपड़ा एक दिया जाता है कि इस कपड़े के साथ मेरा ये कपड़ा मैच करिए। और चूँकि लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग में बस कस्टमर कह देता है इसको ब्लैक करिए, ब्लू कर दीजिए, रेड कर दीजिए, लेकिन इनका काम ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो आप अभी देखेंगे हम किस तरीके से ये दोनों कपड़ों को एक समान एक कलर में करना है। तो अभी आप देखिए इसमें ये पानी पूरा गर्म हो रहा है, इसका भी रंग निकालना है। क्योंकि ये रंग काट का पाउडर है, और रंग काट का से घोल से इसका रंग निकालेंगे पहले, क्योंकि पानी गर्म है। और जो रंग काट आप लोग यूज़ करते हैं अपने लॉन्ड्री में वही वाला रंग काट है। तो सबसे पहले इसको न्यूट्रल करने के लिए आपको इस घोल में डालना पड़ेगा, और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि कैसे होगा। तो ये कितने देर तक इसमें रहेगा? बस अब हो गया ये, बस 2 मिनट। बस 2 मिनट इनके हिसाब से गर्म पानी में रंग काट करेंगे। और आज भी एक बात चली, रंग काट को आप गर्म पानी में करने से क्या फ़ायदा होता है? निकल जाता है जल्दी, हीटिंग होता है। हाँ जैसे तो हीटिंग होता है ना ज़्यादा, तो जल्दी से रंग निकल जाता है। तो मुकेश जी का कहना है कि रंग काट को जब हम डाई करने के लिए, चूँकि हमारे पास समय कम रहता है, तो हम गर्म पानी में रंग काट को यूज करेंगे तो इसका जो कलर है जल्दी निकल जाएगा, और एक तरह से ये न्यूट्रल हो जाएगा। और ये रंग काट नहीं करेंगे तो इस पर कलर उतना बढ़िया से चढ़ेगा नहीं। तो दोस्तों आप देखिए, ये वाइट नहीं है। अच्छा, ये रंग है ब्राइट, और चुन्नी है आपका डल। ये चुन्नी कौन सा कपड़ा है? चुन्नी शिफॉन। ये देखिए शिफॉन है, देख तरह से अब ये हो गया ना हल्का, अब ये इतना गिरा हुआ रंग इस पे आ जाएगा। अच्छा, तो अभी देखेंगे दोस्तों कि ये कलर कैसे ये मैच करते हैं। इन्होंने रंग काट कर दिया, और दूसरी बार इन्होंने पानी से इसको खंगाल भी दिया है, और एक बार इनके पास छोटा सा हाइड्रो भी है, ये हाइड्रो मशीन भी है। अब इसका चूँकि पानी निकालना है, इस वजह से देखिए हाइड्रो भी कर रहे हैं कि इसका पानी निकल जाए जो एक्सेस इसमें कलर हुआ है। थोड़ा बहुत व्यवधान होगा क्योंकि ये वीडियो शूट हो रहा है तो ओपन एरिया में है, और कस्टमर भी आ रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं, गाड़ियाँ भी आ रही हैं, तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा। लेकिन हमें जो काम है समझने के लिए वो हम समझ सकते हैं। पहले कैसा था, हल्का हुआ, अब सही हो गया। अब देखिए ये दोनों अभी डाई हुआ था, ये पहले इस कलर में था, अभी हल्का हुआ। चूँकि अभी गीला है तो डार्क दिख रहा है, अब सूखेगा तो इसके शेड में आ जाएगा। थोड़ा बहुत इसमें अभी काम बाकी है, क्योंकि ये नेट का है, और नेट का डाई थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप किस किस कलर में कर देते हैं? कोई सा भी कलर करा लीजिए, A to Z। और नेट का जैसा कहा जाता है कि वो पिघल जाता है, तो ऐसा नहीं होता? नहीं, नेट पिघलता नहीं है, श्रिंक हो जाता है। जैसे 5.5 मीटर हमको डाई दे रहे हैं आप कपड़ा, 5.5 मीटर, तो आपका 5 मीटर बचेगा, आधा मीटर श्रिंक हो जाएगा, कम हो जाएगा, छोटा हो जाता है। अच्छा, तो उसमें उसको श्रिंकेज सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? श्रिंकेज देखिए नेट में नहीं हो पाता है। हाँ। और कोई कपड़ा है जैसे जॉर्जेट है, शिफॉन है, वो ये सब अचरक कराने से सही हो जाता है। तो इनके कहने का मतलब है कि जो नेट का होता है उसमें श्रिंकेज हो जाती है तो वो नहीं ठीक होता है, लेकिन शिफॉन हो, सिल्क हो, जॉर्जेट हो, ये सब चरक जब हम लोग करते हैं लॉन्ड्री ड्राई क्लीनिंग में तो फिर वो वापस आ जाता है। तो अब दोस्तों अब देखिए पानी इनका गर्म हो रहा है, अब ये कलर की प्रक्रिया शुरू होगी। हाँ, अब देखिए दोस्तों ये फ्रेश पानी है, और इस पर अब कलर करना है। तो आप लोग एक ही कलर में कई तरह से कपड़े कर देते हैं, या जैसे व्हाइट अभी 2 चीज़ का आपको करना है, ग्रीन भी और पिंक भी, तो पहले कौन सा करेंगे? पहले हमको ये ग्रीन करना है, उसको ऐसे पानी फेंक देंगे, वेस्ट है। अच्छा,
फिर हमको फिर साफ पानी रखेंगे, फिर ऑरेंज बनाएंगे। अच्छा, तो इनके पास देखिए दोस्तों कि मतलब रिटेल की तरह से फुटकर काम आते रहते हैं, ऐसा नहीं। ड्राई क्लीनिंग वाले लोग ज़्यादा देखते हैं, उनके पास कॉटन के रंगाई करने के लिए ज़्यादा कपड़े आते हैं। थोड़ा सा प्रोसेस आप बता सकते हैं किस तरीके से लॉन्ड्री ऑनर या उनके जो वर्कर हैं काम करते हैं तो कपड़ों की डाई कर सकते हैं? प्रक्रिया सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो गर्म पानी करना है। अच्छा, अब उसके बाद से जो रंग है आपका, तो रंग में कुछ विशेष रंग होता है? नहीं, सारा नॉर्मल ही है। नहीं, तो कुछ दोस्त लोग जो खाने पीने में जो लड्डू वगैरह बनता है वो रंग डालते हैं, लेकिन फिर कहते हैं इससे हुआ नहीं। देखिए, एक कपड़े के लिए है, वो खाने के लिए है। मतलब टेक्सटाइल वाला रंग चाहिए? हाँ, जो जिस काम के लिए है वही चीज़ में काम आएगा। अच्छा, अब पेंट भी है रंग, अब पेंट को कपड़े में लगाएंगे तो वो कड़क हो जाएगा। तो अब अभी आप देखो, अभी आपको ग्रीन करना है। हाँ। अभी देखो थोड़ा सा इन्होंने लगाया और देखिए पानी ग्रीन हो गया। और इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हल्का सा ही है क्योंकि वो हो गया है, थोड़ा सा उसमें कमी था। देखिए आप लोग कैसी तरह से बहुत चिटके, मतलब एक हल्का सा टच कर रहे हैं और पानी का रंग चेंज हो जा रहा है। तो एक चीज़ ये बताइए कि काफ़ी बार कपड़े डाई करने के बाद से रंग छोड़ने लगते हैं या उनका शिकायत होता है कस्टमर के रंग उतर गया, तो उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? आजकल मार्केट में ना बहुत लोकल सामान आ रहे हैं, जैसे फिक्सर होता है, ओरिजिनल नहीं आ रहा है लेकिन ओरिजिनल नहीं आ रहा है। इसके वजह से मिक्स करके आ रहा है तो उसका पावर जो है वो कम हो जा रहा है, इसलिए वो निकलता है। अगर वही ओरिजिनल हमको मिले, हम डालें, एक ढक्कन भी एक पैंट में डाल देते हैं, चाहे एक चुन्नी में डाल देते हैं, वो रंग नहीं निकलेगा। वो आगे से मिला के दे रहे हैं, हम डालते हैं उतना ही कि जितना में हो जाए, लेकिन वो कमी की वजह से वो ऐसा होता है। तो दोस्तों, जैसा कि इन्होंने बताया कि जो भी चीज़ें आ रही है पहले की अपेक्षा वो अच्छी नहीं आ रही हैं, इसी वजह से रिजल्ट भी उतना बढ़िया नहीं मिलता है। तो आपके पास कितने तरह के कपड़े आते हैं या किस किस कलर में आप कर देते हैं? देखिए, मेरे को आप वाइट कपड़ा ला के दीजिए, A to Z रंग बना देंगे। डाइबल कोई भी रंग बनाना हो, कोई भी रंग। अच्छा, तो सो फ्रेंड, आप देख रहे हैं इसको कलर को मैच करने की प्रक्रिया चल रही है और मैच करने के दौरान कई बार इसको सुखाना भी पड़ता है, हाइड्रो भी करना पड़ता है, फिर मिलाना पड़ता है। उसके बाद थोड़ा कम ज़्यादा हो तो दोबारा फिर से कलर को कम ज़्यादा करके हमें पूरा करना पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पे हर तरह से एक किस तरीके का काम यहाँ पे होता है। कलर चार्ट भी यहाँ पे लगा हुआ है और ओपन शॉप है एक तरह से कि रंगाई जो रोड साइड में होती है उस तरह की दुकान कैसी होती है और यहाँ काम इनके पास रोज़ आता रहता है। बस इनका यही काम है, वो केवल रंगाई का काम करते रहते हैं। आप ये देखिए कैसे यहाँ पे लगा हुआ है, किसी भी कलर में किसी तरह का। और ये कलर का इनका पूरा रैक है और ये पे गैस है, कुछ पतीला हैं, कुछ बाल्टियाँ वगैरह हैं और मशीन के रूप में एक पास एक हाइड्रो है। और बस ज़्यादा कुछ यहाँ पे लगता नहीं है, लेकिन दिन भर इनके पास काम रहता है। तो इस वीडियो बनाने का मतलब ये था कि केवल अगर रंगाई का काम होता है तो उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट होता है ये है, लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी बात यह होती है इन्वेस्टमेंट तो कुछ खास नहीं है, लेकिन आपके अंदर स्किल होना चाहिए। स्किल होने का मतलब अगर आप कलर को मैच नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे तो फिर आप फेल हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको कहीं भी जहाँ पे डाइंग का काम होता है आप वहाँ पे रहिए, सीखिए, फिर सस्ते में ही, मतलब मेरे ख्याल से 50,000 रुपये का भी इनका इन्वेस्टमेंट नहीं होगा जहाँ पे इनका काम हो रहा है, लेकिन आराम से 1,000-2,000 रुपये ये रोज़ का कमा लेते हैं। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं इनका पूरा सेटअप। कुछ बाल्टियाँ हैं, गैस चूल्हा है, थोड़े बहुत कलर हैं और सिलेंडर है और हाइड्रो मशीन है और बस खुले में एक जगह थोड़ा सा इन्होंने कहीं से कोऑर्डिनेट कर लिया है। और ये देखिए ऑलमोस्ट ये दोनों कपड़े थे, आप देखिए एक बराबर इन्होंने मैच करके रख दिया, बना दिया। ये नायलॉन की चुन्नी थी और इसके मैच करना था। तो हम लोग जब तक वीडियो बना रहे हैं ये सारी चीज़ें हो गई हैं। और इसी तरह से ये मेरा बस इन्फॉर्मेशन था। अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए। और ये गुप्ता डाइंग है और दिल्ली के कालका जी एरिया में DDA फ्लैट के मिनी मार्केट में इनकी शॉप है ओपन में। आप चाहें अगर दिल्ली से हैं, इस तरह का कुछ काम आपके पास है तो आप यहाँ पे आके काम करा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।